हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोगों की बहुत डिमांड थी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सर जीके का और करंट अफेयर्स के सेक्शन को कैसे कवर किया जाए। तो उस सेक्शन को कवर करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जामिया में जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, लोग स्टूडेंट्स इन जनरल कितने फॉर्म फिल करते हैं। लाइक जैसे एक तो होता है कि एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनको सिर्फ एमबीए के लिए ही जाना है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इफ यू ऑप्टेड जेएमआई एमबीए ओनली, सिर्फ आप जामिया एमबीए के लिए जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूपी के हैं या बिहार के, उनको दिल्ली नहीं आना होता, वो ऑप्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एमयू एमबीए के लिए। एक क्राउड ऐसा होता है कि जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है, वो ऑप्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ जामिया एमबीए हेल्थ केयर के लिए, या साइंस रिलेटेड उनकी मतलब उनका बीएससी इन जनरल होते हैं बच्चे, या साइंस बैकग्राउंड होता है उनका 11th-12 में भी साइंस है, आगे चल करके भले वो बीए किया हुआ है लेकिन वो एमबीए हेल्थ केयर के लिए जाते हैं। तो वो जैसे और भी कोर्सेज के लिए ऑप्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, तो साइंस रिलेटेड जितने भी जामिया में कोर्सेज हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सूट करता है, वो फॉर्म फिल कर देते हैं। और उसके बाद ये सारे फॉर्म फिल करने के बाद हाँ, एक क्राउड ऐसा होता है कि सभी फॉर्म को एक साथ फिल करते हैं, कुछ एडिशनल भी लेकर के चलते हैं, लाइक एमएसडब्ल्यू, एचआरएम, एमटीटीएम, एमएससी बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो कुछ कोर्सेज और भी होते हैं जो वो ऑप्ट करते हैं। अब इसमें कॉन के लिए भी हम लोग वीडियो शूट करेंगे, रीजनिंग या सारी चीजों के लिए। तो आज हम फर्स्ट वीडियो जो अपलोड करने जा रहे हैं कि इसमें यही है कि हाउ कैन आई प्रिपेयर जीके, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए सिंपल सा वे यही है कि बेस्ट वे तो ये है कि आप हमें ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं आपका मंथली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद फिर आप उसका टेस्ट दे सकते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया में कुछ ही ऐसे सेंटर होंगे जो करंट अफेयर्स का टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उनमें से हम लोग भी हैं जो करंट अफेयर्स का टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर सर भी आपको जो मंथ का सिलेक्टेड जो बेस्ट करंट अफेयर्स होता है, जो जामिया, एमयू, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका भी कलेक्शन सर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप ज्वाइन करें। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, और हाँ, न्यू बैच फॉर्म भी हो गया, आप डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं, 3 डेमो क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री है। आप डेमो क्लासेस में सेटिस्फाई हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अदरवाइज फिर आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, सेंटर का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आप परचेज कर सकते हैं हमारे करंट अफेयर्स। तो जीके के लिए बेस्ट आपके टीचर और जो है वो अफजल सर हैं, उनसे बेस्ट जीके कोई नहीं करा सकता, क्योंकि साउंड नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज है सर को। तो सर ही बताएंगे कि जीके के क्वेश्चन को कैसे कवर किया जाए। सर प्लीज आप एक्सप्लेन कर दें। जीके के लिए बहुत क्वेरीज है सर, व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, सर जीके कैसे कवर करें। सर जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि कुछ लोग जो है वो जामिया एमबीए का फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन बेसिकली जो होता है जामिया एमबीए के साथ साथ लोग एमयू एमबीए का भी फिल करते हैं। अगर आप पहला केस ले लेते हैं, जैसे गर्ल्स होती हैं बेसिकली जो दिल्ली में रहती हैं, उनका क्या होता है कि हमें सिर्फ जामिया में एडमिशन लेना, घर वाले वहां जाने नहीं दे रहे, कोई भी वजह हो सकता है कि हम वहां पे नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए जो सिर्फ जामिया ज्वाइन कर रहे हैं, जो सिर्फ जामिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए अगर बेस्ट है तो जामिया में आप अगर जीएस और करंट अफेयर्स का सेक्शन देखिए, जहाँ पे मैं बताना चाहूंगा इसमें जो क्वेश्चन का नंबर है एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन के बीच में। ऑफिशियली तो डिस्ट्रीब्यूशन 34 का है, 34 का है, तो इतना 30 to 35 आप 35 मान के चलिए कि इतने क्वेश्चंस आते हैं। जीएस और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, यहाँ से 35 क्वेश्चंस आप मान के चलिए इतने आते ही आते हैं। तो अगर आप सिर्फ जामिया का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स 2 साल से तो डोमिनेंट रहा है जी, उसके पहले थोड़ा कम था लेकिन 2 साल से डोमिनेंट रहा है। तो करंट अफेयर्स हम सबसे फर्स्ट पे रहते हैं। ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया था उसी में से सब आए थे 34 क्वेश्चंस है, एज सच वही सेम आया था। उससे बहुत डिमांड हो गई थी उसके बाद। हाँ जी, उसके बाद से कम आया करंट अफेयर्स है। उसके बाद आप सेकंड पे जो मोस्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटेड सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक्स का रहता है। अगर करंट अफेयर्स आप तैयारी करिए और इकोनॉमिक्स, और इस बारी थोड़ा पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए थे, पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो जामिया एमबीए फुल है, सिर्फ जामिया एमबीए के लिए, यहाँ पे एमयू इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप सिर्फ जामिया एमबीए के लिए जा रहे हैं तो ये 3 सब्जेक्ट अगर आप प्रिपेयर कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे स्टैटिक जीके कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टैटिक जीके का बहुत ज्यादा रोल जामिया एमबीए में रहता है। अगर इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आप जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, सिलेबस डाउनलोड करेंगे, तो वहां पे मेंशन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स और
बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट, जी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में Current आपका मतलब करंट अफेयर्स अगर फंक्शन हो गया, अवार्ड हो गया, किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, किसी का कोई सबमिट हो रही है, कोई जैसे 26 जन पे जो चीफ गेस्ट होते हैं, सब ये करंट अफेयर्स में कवर हो रहा है। बाकी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, वो जो बिजनेस इन्वायरमेंट का सेक्शन है ना, वो बेसिकली करंट अफेयर्स है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को सोच के आप कहीं बिजनेस पढ़ने ना लग जाए कि जो बीबीए वगैरह का बिजनेस है वो सब नहीं पढ़ना होता है। ये करंट अफेयर्स बेसिकली वो क्या करंट अफेयर्स। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं जो बेसिकली अगर आप सिर्फ जामिया एमबीए ऑप्ट कर रहे हो तो ये 3 एनफ रहते हैं समहाउ, बिल्कुल समहाउ वो एनफ रहते हैं। बाकी एक चीज मैं और ऐड ऑन कर दूं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से बीबीए में ऐसा हुआ है कि 3 डेज 4 डेज पहले लोगों ने सिलेबस चेंज कर दिया, तो जब भी आप जा रहे हैं तो आप एक बार सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके चेक जरूर कर लें। कोई भी सेंटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि सर आपने ये बोला था, हमने ये पढ़ा, अगले साल हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, चेंजेस। इसलिए मैंने कहा समहाउ, मतलब ज्यादा चांस अभी तक जो पूरा रहा अभी तक जो है वो यही है। अब आगे वो क्या करते हैं वो तो हमें पता ही नहीं, तो क्या होता है कौन जानता है। अभी तक जो है सिर्फ इतना। लेकिन अगर 90% स्टूडेंट होते हैं जामिया के साथ साथ एमयू का भी फिल करते हैं एमबीए, क्योंकि वो अच्छा बैकअप रहता है, अच्छे कोर्सेज है वहां पे, एमयू प्लेसमेंट भी बेटर है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, और यहाँ पे क्या है कि एडमिशन होने की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। हमारे कोचिंग के बच्चों का अगर देखा जाए तो मतलब आराम से हो जाता है। तो एमयू अगर आप एमयू भी साथ में सोच कर, फिर ये आपका ब्रॉड हो जाता है सिलेबस। जैसे ही आप एमयू आए तो ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका हिस्ट्री में बेसिकली मिडिएबल से क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर गांधीयन एरा का क्वेश्चन रहता है, मिडिएबल या फिर गांधीयन एरा, ये हिस्ट्री में यहाँ से रहेगा। और प्लस ज्योग्राफी में वो मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी या नहीं, सिर्फ इंडिया, वो भी इंडिया में बेसिकली ज्योग्राफी का जो पार्ट है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप तो आप फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली उसे प्रेफर कर सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी का थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, एक आधा 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, स्फीयर लेयर के ऊपर मैंने देखा कुछ क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर के ऊपर आ जाता है, लास्ट ईयर रिवर से क्वेश्चन आया था, और उसके पहले सिखिज्म से क्वेश्चन आया था, क्योंकि गुरु के नाम पूछे गए थे, हिस्ट्री से था वो। तो सिख एरा जो है वो मिडिएवल इंडिया में आता है, क्योंकि वो मुगल के टाइम की बात है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और प्लस ये आप ऐड ऑन करेंगे तब जाके आपका एमयू का हो जाएगा। प्लस स्टैटिक जीके का मतलब कैसे? स्टैटिक जीके अगर आप ये सब पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक जीके अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। स्टैटिक जीके में बेसिकली आपको जो अलग से हम लोग करवाते हैं, स्टैटिक जीके में आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में करवाते हैं और अवार्ड्स के बारे में। अवार्ड्स हो गया, अवार्ड बुक भी कराया था आपने, बुक हो गया। बुक से क्वेश्चन कभी कभी आए हैं, हमेशा नहीं आते। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन के बारे में आपको बता देंगे, आईएलओ के बारे में, आईएमएफ के बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाता है। और कुछ अवार्ड जैसे आपके भारत रत्न के बारे में हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो स्टैटिक जीके बेसिकली वो तो बहुत बड़ा सिलेबस है, उसमें थोड़ा सा करना होता है। स्टैटिक जीके लाइक कि इन सबको मिक्स कर दोगे तो भी स्टैटिक जीके इतना बड़ा पार्ट है, स्टैटिक जीके बहुत कुछ है। और बेटर तो ये भी होगा कि आप जो इसके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है, वो भी डाउनलोड करके आप सेक्शन वाइज चाहे तो एनालिसिस कर लेंगे। और एनालिसिस हम क्लास में करके देते हैं, सबको प्रिंट आउट देते हैं कि इस सब्जेक्ट से इस ईयर में इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। हाँ, वो पूरा जो आपने किया था बहुत पूरा एकदम इलेबोरेट करके देते हैं कि इस ईयर में इस सब्जेक्ट से इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, वो पूरा इलेबोरेट करके देते हैं। उसमें कोई वो नहीं है सर, वो तो आराम से इलेबोरेट हो जाता है। उसके बाद अगर फिर आप सिर्फ एमबीए के लिए जा रहे हैं तो इतना, जामिया और एमयू के लिए इतना आप हो गया। इनफैक्ट इसमें सीयूटी भी इंक्लूडेड है, सीयूटी का नाम हम लोगों ने नहीं लिया है, तो यहाँ पे मेंशन है सीयूटी भी इंक्लूडेड है, क्योंकि सीयूटी जामिया कैसा भी बन गया है ना, लाइक कि आप जामिया कवर कर रहे हो ना, सब कुछ कवर हो जाएगा। इनफैक्ट कैट का भी आप क्वांट का जो है आप मान करके चलिए कि 40% सिलेबस आपको कवर करना ही पड़ेगा अगर आप कैट में बेसिकली जीके है ही नहीं। कैट बिगिनर कितने बच्चे ज्वाइन भी करते हैं हम लोगों को, जो कैट बिगिनर होते हैं जिनका बेस नहीं होता मैथ्स का, वो ज्वाइन करते हैं कि हमें मैथ्स करनी ही करनी है, कौन करना ही करना है। तो ये बहरहाल सीयूटी के लिए भी है, ठीक है सर। इसमें और ये तो था आपका सिर्फ, और अब जिनका बैकग्राउंड होता है साइंस का, इसमें आता है जनरल साइंस। इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बायो के रहते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सर बहुत ज्यादा नहीं रहते,
सबसे ज्यादा बायो के रहते हैं। बायोलॉजी, हाँ। हाँ, बायोलॉजी, और वो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं डेप्थ में नहीं होते, जैसे डिजीज का नाम पूछ लिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूछ लिया, और फंगस वगैरह, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जो करंट अफेयर्स पूछे गए थे वो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि वो इसका जो करंट अफेयर जैसे कोविड के बाद से जितनी वैक्सीन, हालांकि कोर्स भी 2021 में ही एडॉप्ट हुआ है। हाँ, तो मतलब उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, वो कोई मान लीजिए कोई मेडिसिन बनी हुई है उसके बारे में, ये कोई फार्मा कंपनी है उसके बारे में, या कोई भी वैक्सीनेशन वगैरह जो हुआ था उसके बारे में, जैसे कि इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया, पोलियो का इरेडिकेशन, इन सब चीजों से कोविड से जनरल साइंस, और बाकी यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इनका कोई रोल नहीं है। इनका कोई रोल नहीं है। सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसके लिए अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो नो नीड टू डू दिस, कि इसको करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली इतना अगर आप ये कर लेते हैं, ये आपका पूरा कवर करा देगा जनरल साइंस में। बेसिकली बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजिकल और केमिस्ट्री क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के थे, साइंस के वो फिजिक्स के बहुत कम होते हैं, केमिस्ट्री के थोड़े बहुत होते हैं, बाकी सबसे ज्यादा बायो के होते हैं। बिल्कुल। अब अगर आपने अब ज्यादातर 50% हम मान के चलते हैं बच्चे ये तीनों फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है सर, आप तो सेंटर पे तो हमारे सेंटर में तो सबको करवा लेते हैं। एक बच्चे से मैंने कहा, हमारे सर उससे पूछा कि स्टूडेंट्स कितने थे, हमने कहा अराउंड 30 थे। बोले सिलेक्शन कितना हुआ, मैंने जो काउंट किया वो 35 हुआ है। क्या 35 कैसे? हमने कहा कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनका डबल ट्रिपल सिलेक्शन हुआ, ये भी बीट है, ये भी बीट है, ये भी बीट है, और इसमें भी कई वो बीट करके रखा है। इसमें तो खैर हो ही जाता है। एक्चुअली में जितने भी बच्चे सीरियस है, जो ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते हैं, उनको चीज से जुड़े हुए, वो नहीं होना है। नो वन कैन स्टॉप देम, क्योंकि आप मेहनत साल भर कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो। अब मॉक्स हम लोगों ने अराउंड इस साल 26 मॉक्स दिए थे। अब आप एक मॉक्स नहीं दे रहे हो, टाइमली मॉक्स नहीं दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट। हाँ, सेक्शनल टेस्ट से एक बात याद आई कि अगर इस साल हम लोगों का प्लान है कि आप जामिया और एमयू या इसके लिए अगर आप साइंस का सेक्शन यानी कि जीके और साइंस का सेक्शन कवर करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग वो अपने ऐप पे लेकर के आएंगे जो जीके का सेक्शनल टेस्ट मॉक्स तो अपलोडेड होता है, और जीके का सेक्शनल टेस्ट अभी तक नहीं था, वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। रीजनेबल प्राइस पे आप उसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही होगा कि आप ज्वाइन करें। सर का जो पढ़ाने का वे है, जीके 100% आप चाहें तो उसे पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। एक इशू जो आ रहा है, जैसे लास्ट शायद 2 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया था, तो ऐप पे भी हम लोगों ने 2 साल का डाल दिया। कोई बच्चा इंटरेस्टेड पढ़ लो और टेस्ट भी दे लो, सब कुछ है वहां पे। और कुछ ऐड ऑन करेंगे? ऐड ऑन ये है कि अगर आप इन दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, तो इसकी प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ये क्वालिफाई कर जाएंगे आप। और फॉर्म भी बच्चे डाल ही रहे हैं। और इसमें एक और कोर्स है एमएससी बैंकिंग, ये काफी अच्छा कोर्स है। इस बार एटलीस्ट जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था सबका एमएससी बैंकिंग होगा, कोई ऐसा नहीं जिसका हुआ ना हो। अगर वेटिंग में तो वेटिंग में क्लियर हो गई, क्योंकि यहीं के बच्चे जो थे हमारे एमबीए में चले गए, फिर इसमें एमबीए हेल्थ केयर में चले गए, क्योंकि यहाँ पे काफी चले गए। मोस्टली बच्चे ये कोर्स छोड़ के यहाँ पे हो गए, तो ये काफी वैकेंट हो जाती है, काफी वैकेंट हो जाए। ज्यादा तो हमारे कोचिंग के बच्चे ही वैकेंट कर दिए। लेकिन सर जैसे बच्चे समझते हैं कि ये सारी कोर्सेज वैसे ही है, एमटीटीएम भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसको करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त है, आपको मिलना ही मिलना है। और इसमें कुछ बच्चे आगे पीएचडी भी मास्टर्स के बाद कर लेते हैं। एमएसडब्ल्यू में फॉरेन में बहुत, फॉरेन में जाओ, एमएसडब्ल्यू में यूके में तो बहुत फॉरेन वगैरह में। और इस बारी जो जब जेडीपीआई चल रहा था, तो जो एमएससी बैंकिंग है वहां पे जो सीए वगैरह की मतलब एक पेपर क्वालिफाई करके वो लोग आए थे एमएससी बैंकिंग में एडमिशन, सीए तक आए थे वहां पे कि मतलब ये अच्छा कोर्स है। उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा था बच्चों से, जो यहाँ के बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हम आपको क्यों ले, क्योंकि हमारे पास सीए तक के बच्चे बैठे हुए हैं। अरे इसमें भी क्या हुआ था, एक बच्ची जो हमारे यहाँ से गई तो उसका हाईएस्ट हम लोग समझ रहे थे कि उसका शी स्कोर आई थिंक 109 था ना, 108 या 109 मार्क्स। उसमें एक बच्ची आई थी, वो एमबीबीएस डॉक्टर। मतलब जामिया की लोग इसको इग्नोर करते हैं कि जामिया की वैल्यू क्या है। एमबीए हेल्थ केयर के लिए एमबीबीएस करके बच्चे आ रहे हैं, हर साल देखते हैं डॉक्टर एमबीबीएस करे वो कोई इसका हाईएस्ट मार्क्स। तो ये ऐसे भी होता है, इस तरह के बच्चे भी आते हैं। ऐसा नहीं कि कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आरओआई काफी बेटर है। तो जामिया के लिए जब फॉर्म फरवरी में आता है ना सर, फरवरी के लास्ट में, मार्च के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाता है। आप उसको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें, करेक्टली रीड करें, ऑप्शंस वगैरह बेटर चूज करें, मैक्सिमम फॉर्म आप फिल करें, आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी। और तैयारी करना अभी से आप स्टार्ट कर दें। जी, तैयारी आप बैठ के क्या करेंगे, आप स्टार्ट करिए अभी से।
इट्स बेटर कि आप अभी से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो प्रॉमिस कर रहे हैं हम लोग क्वांट के लिए और इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए हम सेम इसी तरीके से कि आपको पढ़ना क्या क्या पढ़ना है, उसमें तो आपको डिटेल सिलेबस भी आपको। अब यहाँ पे हम सिर्फ टॉपिक का नाम हो नहीं सकता यहाँ पे हम सिर्फ आपको सब्जेक्ट के नाम बता सकते हैं, वहाँ पे हमें आपको टॉपिक भी एलेबोरेट करना है कि इस टॉपिक से इसमें थोड़ा सा बता सकते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे बजट और इकोनॉमिक्स में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन था। और आपने तो बजट और इकोनॉमिक्स ये सब हर साल के बजट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हर साल में। और करंट अफेयर्स तो वो कुछ भी पूछ लेते हैं, मतलब कुछ नहीं, वही नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में इस बार क्वेश्चन आए थे, 3-4 ऐसे कुछ आए थे। हाँ, एक साल तो 2017-18 में हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते, लेकिन सिर्फ 2-3 क्वेश्चन एक साल के लिए फिर आप पूरा पढ़े। पूरा पढ़े एडवाइजेबल नहीं है। अगर सिर्फ आप एमबीए फुल टाइम के लिए जा रहे हैं, एमबीए जामिया फुल टाइम के लिए जा रहे हैं, तो आपको हिस्ट्री वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 3 आप कर लीजिए, और ये तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ते हैं कि इसमें फिर दिल लग जाता है सबका। इससे तो फिर आपको बताया वो पूरा आ भी जाता है। तो बस यही था। ओके, थैंक यू। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं, इन केस अभी भी आपके दिमाग में कुछ क्वेरी है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। एक चीज और फिर मुझे याद आ गया, बुक के लिए बच्चे बहुत पूछते हैं, सर कोई पर्टिकुलर बुक बता दें। बुक एडवाइजेबल नहीं है सर, एक टॉपिक को अपनी जो नॉलेज है वो प्लस आई थिंक 10-12 बुक्स और टेस्ट वगैरह का, लोग एक बुक को रिकमेंड नहीं कर सकते। कुछ लोग लूसेंट के बारे में पूछते, सर लूसेंट एक अलग वो है, जामिया का टेस्ट और क्वेश्चन बिल्कुल अलग है सर, कई डिफरेंट बुक कंसल्ट करके पढ़ाते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई बुक लेनी चाहिए तो आप मार्केट में देखें, जो अवेलेबल हो जामिया के पीवाईक्यूज चेक करके आप परचेज कर सकते हैं। के लिए लूसेंट जामिया के लिए दूर कहीं एप्लीकेबल नहीं है, वो बहुत डेप्थ में है, और हम जामिया के लिए है ही नहीं। बिल्कुल, इसमें हर टीचर ने हर कोचिंग सेंटर अपनी ओन नोट्स प्रिपेयर करके ही कराता है, तो उससे बुक एडवाइजेबल नहीं कि हम आपको ये बता दें कि पर्टिकुलर बुक आप ले लें, क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो ही नहीं कर रहे। करंट अफेयर्स हम अपना ओन कलेक्ट करवा रहे हैं। अब करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन, सेवरल मैगजीन है, आप बीएससी ले लें, आप चाहे आप उसका ले लें, पीडीएफ प्रतियोगिता दर्पण ले लें, कोई से भी ले लें, मार्केट में अवेलेबल है। बुक के लिए हम लोग लोगों को लगता है कि लूसेंट पतली सी बुक है, पर उसमें हर एक लाइन का मतलब है। अगर एक पॉइंट लिखा हुआ ना, वो आपको याद करना है। ऐसा नहीं वो कहानी है, नहीं, हर एक पॉइंट को वहां पे पढ़ना रहता है और हर एक लाइन को रटना पड़ता है। तो लूसेंट इसलिए बहुत डेप्थ मानी जाती है क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट रटना पड़ता है, उसमें थ्योरी है ही नहीं। उससे तो बेटर, जैसे करंट अफेयर्स की बात करें, हमने परचेज कर लिया है, आप उसको जब सबमिट करते हो डिटेल सोल्यूशन भी आपको दिख जाता है। तो डिटेल सोल्यूशन भी हम लोग जीके का जो हमारा वो अपलोड होगा अभी ऐप पे, जब आ जाएगा सक्सेस लेटर, उसमें भी डिटेल सोल्यूशन होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर भी आप बुक मार्केट पे देख करके आप अपने बिहाफ पे परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।